नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बाल अभियंता जो कि छोटी सी बच्ची है पेंसा रेग्मी, वो गृह मंत्री को सुझाव देने के लिए गई हैं और उन्होंने सुझाव दिया भी है। देश को जघन्य अपराध से बचाने के लिए उन्होंने ये सुझाव दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था, उनके विचारों को सुना था। उन्होंने समाज को बदलने के लिए बहुत अच्छे विचार दिए थे अपने, और आपने बहुत ज़्यादा लव भी दिया था उस वीडियो को। आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लव दोगे और इस बच्ची के जो भी यहाँ पे विचार हैं वो हम आपको सुनाएंगे, उसकी वीडियो भी। उसके अलावा हम हिंदी में भी बताएंगे, जो इंडिया के हमारे ऑडियंस हैं उनको भी सुनना चाहिए ये। उन्होंने इस सुझाव में जो गृह मंत्री को दिया है उसमें क्या कहा है, उन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है पेंसा रेग्मी, और वो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो समाज को उन कुरीतियों से बचाना चाहती है या फिर उन कुरीतियों को छोड़ने के लिए ना केवल भाषणबाजी करती है जबकि उस पर बहुत बड़ा काम भी कर रही है, जो कि उन्होंने गृह मंत्रालय में जाकर नेपाल के गृह मंत्री को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे समाज में हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, इस प्रकार के जघन्य अपराध को देश से निकालना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। इस चीज के उन्होंने सुझाव दिए हैं। अपने यहाँ पे पत्र में उन्होंने कहा है कि इंजीनियर रेग्मी ने कहा कि समाज पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छोटे बच्चों को कम उम्र से ही इस तरह के अपराधों से कैसे बचाया जाए, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा और यह सीखने के लिए सख्त कानून बनाकर अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेग्मी ने यह भी कहा है कि पुलिस को बच्चों को समझाने की जरूरत है कि वे हमारे दोस्त हैं, और इसके अलावा जो भी कुछ ऐसा करता है तो उनके लिए हमारे जो सिस्टम में प्रावधान होने चाहिए और ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जिसमें उनकी स्टडी हो चुकी है अपराधी बच्चों की, और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उन्हें समाज के लायक बनाया जा सके। उन्हें बताया जा सके कि आप भी समाज का हिस्सा हैं और आप ना इस कार्य में पड़ते हुए जिसमें समाज आपको बुराई दे और समाज को आप कुछ गलत करके दें। इससे अच्छा है कि आप समाज का हिस्सा बनकर समाज को ऊंचे लेवल तक ले जाएं, एक अच्छाई को दर्शाएं। ये सारी बातें हमें समझानी पड़ेगी इन बच्चों को, जो कि ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। गृह मंत्री को उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे राज्य में कुछ ऐसे यहाँ पे स्कूल डेवलप करवाइए और कुछ ऐसे रूल्स या फिर कुछ ऐसे कानून आप लाइए जिसके कारण हमारे जो बाल अपराध हैं, इसके अलावा जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, वो सारे के सारे खत्म हो सके। चलिए दोस्तों, लड़की के वीडियो को भी देख लेते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों में कैसे इसे बयान किया है। नेपालमा यो देशमा धेरै बलात्कार, हिंसा, महिला हिंसाहरू भइरहेको छ। जस्तै हामी धेरै केसहरू सुन्न सकिन्छ। निर्मला पन्त अनि धेरैजना हुनुहुन्छ त्यहाँ बलात्कार भएकी चेलीहरू, के अरे बालिकाहरू, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो ठुक्क भएर सडकमा हिँड्न सक्नु हुँदैन, डर हुन्छ। एउटा चेली 10 मिनट पनि घर ढिलो आयो भने उसको अभिभावकको मनमा कतै केही त भएन नि भनेर डराउनुहुन्छ कि। त्यस्तो डर छ हाम्रो मनभित्र, र त्यो डरलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले सानैदेखि नै बालबालिकाहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्पेसली चाहिँ बालिकाहरूलाई यो कसरी जोगिने यो केसहरूबाट भन्ने कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अनि त्यसपछि कडाभन्दा कडा कानुन बनाउने। बच्ची के ये सारे विचार सुनने के बाद गृह मंत्री ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। इस तरह गृह मंत्री खंड ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह बच्चों, महिलाओं और युवाओं को उनकी सोच और अक्षमता के आधार पर समाज बनाने के लिए प्रेरित करे। यह कहते हुए कि सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। गृह मंत्री खंड ने यह कहा कि
कि सभी नागरिकों के जीवन को बचाना राष्ट्र की पहली जिम्मेदारी थी और राज्य भवन नागरिकों की अस्तित्व के लिए गृह मंत्री खंड ने कहा है कि सरकार राज्य व्यवस्था में कमियों को दूर कर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये पहल हमारी सरकार पहले से भी कर रही है, कुछ कदम उठाकर, कुछ ऐसे कानून प्रावधान लाकर जिससे कि हमारे समाज को बदला जा सके। इन सभी वाक्यों को कहते हुए गृह मंत्री ने यहाँ पे इस सुझाव को जो कि पेंसा रेग्मी ने दिया था वो अपने पास रख कर कहा कि हम इन सभी मुद्दों पर भी अब विचार करेंगे और आने वाले टाइम में हम इस पर निर्णय भी जरूर लेंगे। दोस्तों, पेंसा रेग्मी की इस सोच के लिए वास्तव में बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्ची का काम है। वो वास्तव में समाज को बदलना चाहती है, समाज में वो कुरीतियों को ख़त्म करना चाहती है। उसके माइंड में वास्तव में कुछ नया चल रहा है जो कि वो बाहर लाना चाहती है। वो जो सोच रही है वो रियलिटी बनाना चाहती है उसको। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बच्ची के बारे में? वो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके लिखिए और हम इस बच्ची के बारे में, क्या इसकी जीवनी है, क्या इसका लाइफस्टाइल है, वो सारा वीडियो अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए भी क्योंकि अगले वाला वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।